रोहन, तुम्हें एक पियोन की जरूरत थी ना अपने ऑफिस के लिए। मैं पियोन को लेकर आ गई। अरे आइए आइए, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ओए, तू पागल है क्या? चेयर पे क्यों बैठ रहा है? तुझे पता नहीं है तू यहाँ पे पियोन की पोस्ट पे आया है? आया बड़ा बैठने वाला। और रोहन, इसे ना ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, मत बिठाओ इसे चेयर पे। पागल है ऐसे लोग, इनकी ना औकात नहीं होती है चेयर पे बैठने की। चुपचाप खड़ा रहे, बैठ मत जाइयो इस पे। अरे सिवी, तुम इस तरीके से इनसे बात क्यों कर रही हो? अरे इन लोगों से ऐसे ही बात करी जाती है और तुम बीच में मत बोलो। और तू चुपचाप ना यहाँ खड़ा रहे, बैठ मत जाइयो। जी हाँ मैडम। अब ठीक है रोहन, तुम है ना इससे तमीज से बात मत किया करो, इसकी इतनी औकात है। अगर ज्यादा प्यार से बात करोगे ना तो ये सर पे चढ़ जाते हैं, फिर ठीक से काम नहीं करते। और वैसे भी काम के हम पैसे तो दे ही रहे ना, पूरी सैलरी देंगे इसे, इतना क्या सर पे चढ़ाना। देखो, इसको ना चाय बनानी अच्छे से आती है, कॉफी भी बनानी आती है, और ये सारा काम अच्छे से कर लेगा, कोई चिक चिक भी नहीं करेगा। बस तुम इसे अपने सर पे मत बिठा लेना। तुम रुको रोहन, मैं इससे ना अभी पानी मंगवाती हूँ। ओए, जा हमारे लिए पानी लेकर आ, क्योंकि वैसे भी इतना बोलने के बाद ना मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग गई है। जल्दी जा। यार सिवी, तुमने उनके साथ इतना गलत व्यवहार क्यों किया? अरे इन लोगों से ना इसी तरह बात करनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं। और वैसे भी हम इसे सैलरी तो देंगे ही ना, फ्री में थोड़ी ना काम करेगा। तुम देखो, तुम ऑफिस संभालो, मैं ना ये सारा कुछ मैनेज कर लूंगी, टेंशन मत लो। अरे तू पागल है क्या? बोतल में पानी लेके आ गया। तुझे पता नहीं है ऑफिस के मैनेजर है, ग्लास में पानी नहीं ला पा रहा था तू? ग्लास खत्म हो गए क्या सारे? और मैंने तुझसे क्या बोला था कि 2 ग्लास पानी लाना है, और लेके आ गया बोतल। तमीज नहीं है कि तुझे काम करने की? इसी तरह काम करेगा ना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी मैं तुझे। मैम साहब गलती हो गई, वो मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो मैं गिलास लाना भूल गया। अरे सिवी, जब वो बोल रहे हैं ना उनके सर में दर्द हो रहा है तो नहीं लाए गिलास, छोड़ो ना, इस बात का पतंगड़ क्यों बनाना। और हाँ, हम ना बोतल से पानी पी लेंगे। मैंने तुमसे बोला था ना कि पियोन के मामले में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, तो आपसे मत बोलना प्लीज। और तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तू ग्लास में पानी लेके नहीं आया और बोतल में पानी लेके आ रहा है, वो भी मैनेजर के लिए। अरे जहाँ तू पहले काम करता था वहाँ तूने यही सब किया था क्या? तभी निकाल दिया गया होगा। तू जानता नहीं है तेरी जॉब ना मेरे हाथों में है, जब चाहूँ तुझे यहाँ से बाहर फेंक सकती हूँ, और फिर ना रोडों पे जाके ना भीख मांगता रही हो और काम भी मांगता रही हो। सिवी, तुम इतनी देर से क्या बकवास करे जा रही हो? यार रोहन, रहने देना, छोड़ जाने दे। क्या कहा तूने? रोहन, तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता नहीं है ये तेरे सीनियर है और इस कंपनी के मैनेजर भी हैं और मेरे फियांसे भी। इनसे ना तमीज से बात किया कर। तुझे पता नहीं है, तुझे जो यहाँ पे जॉब मिल रही है ना वो मेरी और इनकी वजह से मिल रही है। जब हम चाहे ना तुझे यहाँ से उठा के बाहर फेंक सकते हैं, फिर जॉबलेस होके घूमता रहेगा। और एक बात बता, तू होता कौन है हम दोनों के बीच में बोलने वाला? सिवी, एकदम चुप हो जाओ। तुम्हें पता भी है तुम इनसे क्या बोले जा रही हो? और तुम्हें पता है ये कौन है? आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सब कुछ इनकी वजह से हूँ। रोहन, तुम इस नौकर की वजह से मुझे डांट रहे हो, आखिर इसे तुम्हारे लिए किया क्या है? क्या बात है छोटे, आज तू बहुत उदास लग रहा है। भैया, मैंने जो बिजनेस सेटअप करा था ना उसमें नुकसान हो चुका है। और भैया, जो कर्जदार है वो भी कर्जा मांग रहे हैं। तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। मेरे को तो यही लग रहा है कि कब कर्जदार आके मेरे गेट पे खड़े हो जाते हैं। और तुम्हें पता है, मकान था वो भी मैंने अपने बिजनेस के चक्कर में गिरवी रख दिया। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा भैया, कर्जा होता ही जा रहा है और नौकरी भी नहीं है मेरे पास। मैंने 2-3 कंपनी में इंटरव्यू दिया, लेकिन वहाँ उन्होंने मुझे फेल कर दिया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तू टेंशन मत ले, ठीक है? पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे मैं तेरे को भेज दूंगा, ठीक है? और तेरी कंपनी में बात करता हूँ मैं, तू वहाँ जॉब के लिए चला जाइए, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। जी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मेरा एक छोटा भाई है, मैं उसकी जॉब के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं कल भेज देता हूँ उसे। जी ठीक है, थैंक यू। सुन, गुड़गांव में नई कंपनी खुली है, ठीक है? उसमें तेरे को मैनेजर की पोस्ट दे रहे हैं वो, तो तू कल चला जाइए, मैं तेरे को एड्रेस भेज दूंगा। और पैसे की टेंशन मत ले, पैसे तेरे फोन पे में भेज दूंगा मैं, और जितना भी कर्जा है सब निपटा दियो, ठीक है? जब तक मैं हूँ टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। सिवी, अब तो तुम्हें पता लग गया ना कि ये इंसान कौन है, इन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है। सिवी, जहाँ कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था ना, वहां पे ये मेरे साथ खड़े थे। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी हर चीज में मदद की है, मेरे साथ दिन रात हमेशा खड़े रहे। और कोई भी चीज की जरूरत होती थी ना तो मैं इनसे ही बोलता था, और ये मेरी एक आवाज पे वो जरूरत को मेरा पूरा करते थे, समझे? तुम्हें पता है मैं इनसे तू करके बात क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मैं इन्हें अपना बड़ा भाई, अपने पिता समान मानता हूँ। तुम इनसे बदतमीजी से बात कर रही थी। अरे सिवी, कुछ तो सोचती। अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो तुम्हें भी कुछ नहीं बोलना चाहिए था ना। तुम इनकी बेइज्जती करे जा रही हो। और ये क्या बिहेवियर है सिवी? चलो, ये मेरे बड़े भाई ना होते, कोई और ही होता, तब भी तुम इनकी ऐसे ही बेइज्जती करती। हमें सीखना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए
हम भी इन्हीं के वक्त से गुजरे हुए हैं, तो हमें पता रहना चाहिए हमें किससे क्या तमीज से बात करनी है। अगर ये गरीब हुए तो क्या हुआ, तो इनसे तमीज से बात नहीं करोगी तुम, एक गरीब को अपने पैरों के नीचे दबा के रखोगी तुम। सिवी, तुम्हारी ना मुझसे शादी होने वाली है और तुम मेरे फैमिली मेंबर की रिस्पेक्ट नहीं करोगी। और भैया आप, ये आपके साथ अचानक क्या होगा? आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और आपका कारोबार भी अच्छा चल रहा था, फिर अचानक आप इस तरह, मुझे कुछ समझ में नहीं आया भैया। मुझे बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है। रोहन, तुझे तो पता ही है ना, हम दो लोग थे पार्टनरशिप में, बिजनेस में। फिर उसकी शादी हो गई और उसकी बीवी बहुत यार रोहन, तुझे तो पता ही है ना, हम दो लोग थे बिजनेस में। फिर उसकी शादी हो गई और उसकी बीवी आ गई। और उसकी बीवी जो आई वो बहुत तेज निकल गई। उसने अपने पति के साथ मिलके मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगवा दिया और पार्टनरशिप भी खत्म करवा दी और मुझे जेल भिजवा दिया। रोहन, उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मेरा सब चीज़ बर्बाद हो गया, मेरा घर भी चला गया, मेरा सारे सब कुछ छिन गया मुझसे। फिर उसके बाद क्या था, जहाँ नौकरी मिलती वहीं चला जाता, किसी के घर पे काम करने या किसी के घर बन रहा हो तो उसमें मजदूरी करने। और आज देख, तेरे सामने आके खड़ा हो गया। भैया आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। आपने ना मेरा बुरे वक्त में साथ दिया भैया, तो मैं आपका साथ नहीं देता। आपका छोटा भाई हूँ, अगर आप मुझे अपना छोटा भाई मानते होते तो आप मुझे बताते ना, लेकिन आप तो मुझे छोटा भाई मानते ही नहीं हो, है ना भैया? लेकिन भैया आप एक बार बता ही देते मुझे, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता था। भैया आपको तो पता है ना मैं किस मोहल्ले से कैसे उठ के आया हूँ, और आपने ही मेरा साथ दिया यहाँ तक मुझे पहुँचाने में। और भैया आप आज इस तरह, भैया मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। क्या मैं अपने भाई के लिए इतना कुछ भी नहीं कर पाया? छोटे, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरी परेशानी सुन के तू खुद परेशान हो जाता, इसलिए मैंने तुझे बताना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। शायद भैया आपने ना मुझे अपना समझा ही नहीं। अगर आप मुझे अपना समझते ना तो मुझे अपना सारा सुख दुख बताते, लेकिन भैया आपने मुझे नहीं बताया। खैर छोड़ो, लड़ाई तो मैं आपसे बाद में भी कर लूंगा, पहले मेरा बड़ा भाई परेशान है, पहले मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, तो मैं भैया आपकी मदद करूंगा। लेकिन छोटे, लेकिन वेकिन कुछ नहीं भैया, आज से ना आप मेरे साथ रहोगे। और हाँ, जॉब की तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं इस कंपनी में मैनेजर हूँ, तो मैं आपको इस कंपनी में तो जॉब दिलवा ही दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए भैया। यार छोटे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। और वैसे भी तुम्हारी कुछ दिन के बाद शादी है और मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूं, ये भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। छोटे, मैं नहीं चाहता यार कि शादी के बाद मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो, तुम्हारा घर परिवार खराब हो मेरे चक्कर में। भैया हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी। और वैसे भी आपने रोहन के लिए इतना सब कुछ किया है, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था, वरना मैं आपके साथ कभी भी इस तरह बिहेव नहीं करती। आपने जो भी हमारे ऊपर एहसान किया है वो तो हम नहीं उतार पाएंगे, लेकिन हाँ, जितना हो सका हम करेंगे। आप हमारे घर चलिए, वहीं रहिए। अरे हाँ ठीक है, अब भैया ने माफ कर दिया है तुम्हें, तो इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। और भैया आप बहुत देर से खड़े हो और आप थक भी गए होगे, तो चलो घर चलते हैं।